साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा का बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास बुलेटिन पर। महाकालेश्वर मंदिर के सामने वाले हिस्से में पिछले कुछ दिनों से वेटिंग हॉल बनाने के लिए खुदाई हो रही है। यहाँ से प्राचीन शिव मंदिर का निचला हिस्सा और शिव परिवार की कई सारी प्रतिमाएं निकली हैं। शुक्रवार को आईजी योगेश देशमुख और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला भी इस पुरा संपदा का निरीक्षण करने पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर कई कालखंड में टूटा और कई बार इसका जीर्णोद्धार हुआ है। फिलहाल हमारी आस्था का जो केंद्र है वह मराठा कालीन है। समय समय पर यहाँ हुई खुदाई के दौरान परमार कालीन यानी लगभग 11वीं शताब्दी के पुरावशेष मिलते रहे हैं। आईजी योगेश देशमुख और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला को पुरातत्वविद डॉक्टर ध्रुवेंद्र जोधा ने खुदाई में निकले मंदिर और प्रतिमाओं की जानकारी और उनके महत्व की जानकारी दी। ऐतिहासिक दृष्टि से यह पुरा संपदा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी सुरक्षा भी की जाना जरूरी है। यही वजह है कि आईजी और एसपी ने इन पुरावशेषों की जानकारी ली है। जिले के 6 थाना प्रभारियों के कार्यवाहक डीएसपी के रूप में पदोन्नत होने के बाद एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने थानों में टीआई के पद पर नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। नए थाना प्रभारियों ने अपनी कुर्सी भी संभाल ली है। खाराकुआ थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर को चिमनगंज और मुनेंद्र गौतम को महाकाल थाने का प्रभारी बनाया गया है। खाराकुआ थाने के प्रभारी का चार्ज लाइन में पदस्थ कृष्णकांत तिवारी को सौंपा गया है। ऐसा ही जीवन भिंडोरे को महाकाल थाने से चिंतामण थाने के प्रभारी के रूप में पदस्थ किया गया है। पवासा थाने का प्रभार ऐसा ही गजेंद्र पचोरिया को सौंपा गया है। तरुण कुरील को नीलगंगा और प्रवीण पाठक को चिंतामण से भैरवगढ़ व रोहित पटेल को लाइन से राघवी में थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ किए जाने के आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा दलहन यानी दालों के स्टॉक के लिमिट तय कर दिए जाने के बाद से ही दलहन कारोबार से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं। उज्जैन में भी शुक्रवार को कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने एक दिन के लिए मंडी बंद रखकर सरकार के इस फैसले के प्रति रोष जाहिर किया है। 2 जुलाई से ही केंद्र सरकार ने रिटेल कारोबारियों के लिए 5 टन और थोक आयातकों के लिए 200 टन दलहन की स्टॉक लिमिट तय की है। यह कदम महंगाई और जमाखोरी से निजात पाने के लिए उठाया गया है। स्टॉक पाबंदी लागू हो जाने के बाद सीधा असर मंडी के कारोबारियों पर होगा। दाल मिलें स्टॉक कम रख पाएंगी, लिहाजा मंडी व्यापारियों से माल की खरीदी भी कम होगी। सरकार के फैसले से नुकसान होता देख मंडी के व्यापारियों ने शुक्रवार को पूरे दिन अपने कामकाज बंद रखे। चिंतामण रोड पर रेलवे ओवरब्रिज के नज़दीक गुरुवार देर रात कुछ बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी पर ही चाकू से वार कर दिया है। बदमाश ब्रिज के नज़दीक संदिग्ध हालत में खड़े थे। ड्यूटी से घर लौट रहे पुलिसकर्मी ने इन्हें टोका तो बदमाशों ने उसे साधारण नागरिक समझकर धमकाने की कोशिश की और चाकू निकालकर जांघ पर वार कर दिया। चाकूबाजी की यह घटना चिंतामण थाने में पदस्थ आरक्षक कमल जसूरिया के साथ हुई है। 30 साल का आरक्षक कमल रात 10 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद मोटरसाइकिल से वापस अपने घर लौट रहा था। आरक्षक पर हमला करने वाले बदमाशों की संख्या 5 से 6 थी। इन आरोपियों ने इंदिरा नगर में रहने वाले बिजली कंपनी के कर्मचारी हरिशंकर पर भी चाकू से हमला किया। करीब 1 घंटे तक शराब के नशे में धुत बदमाश सड़क पर आतंक मचाते रहे। आरक्षक कमल जसूरिया जब इस रोड से गुजरे और उन्होंने बदमाशों को आतंक मचाते हुए देखा तो उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी बीच एक आरोपी ने चाकू से आरक्षक पर हमला कर दिया। राहगीरों की मदद से आरक्षक को अस्पताल पहुंचाया गया है। नशेड़ी बदमाशों के आतंक की सूचना पर नीलगंगा, महाकाल और चिंतामण थाने से पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। देर रात ही हमलावर 2 बदमाशों को हिरासत में ले लिया गया। शेष की तलाश जारी है। शेयर बाजार में निवेश के बदले तगड़ा मुनाफा दिलाने का लालच देकर 6 से ज़्यादा लोगों को 22 लाख रुपए की चपत लगाने वाले एक ठग को नीलगंगा पुलिस ने हिरासत में लिया है। उज्जैन में लोगों को चपत लगाने के बाद यह ठग इंदौर जाकर रहने लगा था।
ठगे हुए युवकों ने ही इसका पता निकाला और पुलिस की मदद से उसे दबोच लिया। आरोपी का नाम तरुण पिता चंद्रभान अहिरवार उम्र 23 साल है। तरुण अहिरवार नीलगंगा क्षेत्र में ही राम मंदिर के नज़दीक रहता है। उसके परिवार में माता, पिता और बहन है। तरुण ने नीलगंगा क्षेत्र में रहने वाले अपने कुछ दोस्तों को शेयर बाजार में निवेश का प्रलोभन दिया। शुरुआत में उनसे कुछ रुपए मुनाफे के साथ वापस भी लौटाए और निवेश जब लाखों में पहुंचा तो तरुण ने सारे रुपए समेटे और बिजनेस में घाटा दिखाकर चंपत हो गया। निवेश करने वाले उसके दोस्त जब रुपए वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगे तो तरुण अहिरवार के उज्जैन से लापता हो जाने का पता चला। इसके कुछ दिन बाद उसका परिवार भी अपने गांव चला गया। इसी बीच तरुण के इंदौर में होने की जानकारी मिलने पर उसके खिलाफ नीलगंगा थाने में धोखाधड़ी की शिकायत की गई और पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार करवा दिया गया। एक मोहल्ले के कुछ फरियादियों के द्वारा शिकायत की गई थी कि उन्हीं के मोहल्ले का एक लड़का जो रहने वाला है उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट के नाम पर अधिक ब्याज दिलाने को नाम पर उसने कई लोगों से पैसा वसूल किए और पैसा वसूल करने के बाद कुछ उसने उनको एक झांसे में लेने के लिए अधिक इंटरेस्ट पे पैसे उपलब्ध कराए, लेकिन बाद में कई लोगों से उसने हजारों में करीब 10-15 लाख की धोखाधड़ी करते हुए उनका पैसा ले लिया और उसके बाद उसने पैसे भी वापस नहीं लौटाए। इस शिकायत के आधार पर थाना नीलगंगा ने 420 और 406 की कायमी की है और जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कितने पैसे के? लगभग 10 से 15 लाख के आसपास की धोखाधड़ी आरोपी के द्वारा की गई है। क्यों करता था? बेसिकली ये जो आरोपी है, आरोपी लोगों को ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट वापस कराने को लेकर के, इन्वेस्टमेंट कराने को लेकर के कि वो पैसे को ज़्यादा उसका रिटर्न दिलवाएगा, उस रिटर्न के नाम पर उसने धोखाधड़ी की थी। 10 लोग ऐसे जो शिकायत करता है जिनके द्वारा उसने इस प्रकार का पैसा लिया था। उज्जैन में नए उद्योगों की स्थापना के लिए 120 हेक्टेयर का लैंड पूल बनाया गया है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि प्रशासन ने शहर के आसपास 120 हेक्टेयर ऐसी ज़मीन चिन्हित की हुई है जहां भविष्य में छोटे या बड़े कारखाने डाले जा सकेंगे। शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर के उद्योगपतियों के साथ इन नई जगहों पर कारखानों की शुरुआत करने को लेकर बात की। नए उद्योगों के लिए देवास बदनावर हाईवे, इंदौर रोड के निकट ब्रजराज खेड़ी, नागदा रोड पर रुईगढ़ा और मक्सी रोड पर पवासा में ज़मीन चिन्हित की गई है। कलेक्टर ने उद्योगपतियों से बात कर उनकी ज़रूरतों को जाना और उज्जैन में फूड क्लस्टर, प्लास्टिक क्लस्टर, दोना पत्तल क्लस्टर, रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर की संभावनाओं को तलाशा। कलेक्टर ने उद्योगपतियों से साफ कहा है कि ज़मीन आवंटन में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो 2.5 से 3 महीने में अपना उद्योग लगाने की कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी नए बुलेटिन के साथ मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।